नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। बॉलीवुड में ब्रेकअप और पैचअप की खबरें आम होती हैं, तो वहीं इन दिनों एक एक्ट्रेस अपने रिलेशन को लेकर काफी ज्यादा ही चर्चाओं में है। गौर हो कि जिस एक्ट्रेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं वो और कोई नहीं बल्कि कृति सेनन है। बता दें आप सभी को, कहा तो ये जाता है कि कृति सेनन का ब्रेकअप हो गया है सुशांत के साथ। खैर इसी के साथ ही आपको ये भी बता दें कि राबता में उनके अपोजिट एक्ट्रेस कृति सेनन थी, लेकिन शायद ही आप ये जानते होंगे कि इस दौरान सुशांत के मना करने के बावजूद कृति सेनन ने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था। गौर हो कि सुशांत सिंह राजपूत और कृति स्टारर फिल्म राबता 9 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। दिनेश विजन के डायरेक्शन में बनी इसी फिल्म में वरुण शर्मा और राजकुमार राव अहम किरदार निभाया था। कहा तो ये जाता है कि सुशांत सिंह राजपूत और कृति काफी अच्छे दोस्त हैं, यहाँ तक कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो दोनों के बीच अफेयर भी चल रहा है। लेकिन तभी फिल्म राबता के सेट पर कृति ने सुशांत को थप्पड़ मारकर सबको चौंका दिया। यहाँ तक कि सुशांत ने ऐसा करने से मना किया, लेकिन फिर भी कृति ने फिल्म मेकर्स की मानी और सुशांत को जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। आपको जानकारी दे दें कि ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी। खैर इसी के साथ ही हाल ही में कृति सेनन को किया गया स्पॉट IIJW में एज अ शो स्टॉपर वॉक करते हुए। गौर हो कि यहाँ पर कृति सेनन ने पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पर उछलने को लेकर बात की, तो आइए आपको उन्हीं से सुनाते हैं क्या कहना है उनका इस पर। कि ये लहंगा है बट फिर भी बहुत बहुत मॉडर्न है, बहुत डेलिकेट है, फेमिनिन है, जो एग्जैक्टली जिली से मैच करता है। सो आई एम सो ग्लैड दैट जिली एज अ ब्रांड हैज़ कोलैबोरेटेड विद अर्चना कोचर फॉर दिस पर्टिकुलर शो बिकॉज आई थिंक दे गो वेल टुगेदर। एंड डायमंड के साथ वाइट आउटफिट अगर आपको पहनने को मिले तो इट कैन नेवर लुक बेटर। ओके, जो रैंप वॉक भी करने वाली है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नेक्स्ट टाइम रैम्प वॉक, आई थिंक मैं जब भी रैम्प पे वापस आती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट। थोड़ा नॉस्टैल्जिक होता है हर बार, क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, मैं ज्वेलरी वीक में भी बहुत बार चल चुकी हूँ। सो but I think this walk is very special because for the first time I'm walking for a brand, especially a jewelry brand that I am the face of. तो आइए इसी के साथ आपको सुनाते हैं वॉक करने को लेकर और ड्रेस को लेकर क्या कहना है कृति का। पता है यूजुअली ऐसा होता है कि डिज़ाइनर्स जो हैं वो ऑप्शंस लाते हैं जो उनको लगता है कि उनका शो स्टॉपर आउटफिट होना चाहिए। एंड द नाइस थिंग इज दैट अर्चना एक्चुअली जस्ट गॉट वन आउटफिट, शी डिडंट शो मी द रेस्ट एंड आई डिडंट हैव टू सी द रेस्ट बिकॉज आई वाज लाइक दिस इज इट। आई थिंक ये आउटफिट देखते ही मुझे सबसे पहले लगा था कि काफ़ी डिफरेंट तरह का लहंगा है एंड थैंकफुली डिफरेंट लहंगा है। और ये ज्वेलरी जो है ये काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी डेलिकेट है। जिली एज अ ब्रांड इज़ वेरी फेमिनिन, इज़ वेरी यूथफुल। तो जो आउटफिट है वो भी उसके साथ जाने वाला होना चाहिए एंड आई थिंक दिस वाज द परफेक्ट आउटफिट। आई थिंक डायमंड एंड वाइट गो रियली वेल टुगेदर। वेल ये तो बात रही कृति की पर्सनल लाइफ की सरेआम उछलने की। अब इसी के साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं यहाँ यानी कि जिली में आने को लेकर क्या कहना है कृति सेनन का। I think Jilly is one of the most loved and popular brands and especially young girls जो हैं वो डायमंड ज्वेलरी काफ़ी पसंद करती हैं और डेलिकेट ज्वेलरी काफ़ी पसंद करती हैं। एंड Jilly as a brand stands for that. It caters to the youth. It is very modern, it's very chic, it's very feminine, and it's very very delicate, which is how I like my own jewelry. और इंसिडेंटली मेरा पहला डायमंड जो मुझे गिफ्ट किया गया था, मेरी मॉम ने गिफ्ट किया था, वो जिली का था। सो आई थिंक इट्स कमिंग बैक टू स्क्वायर वन एंड इट्स सॉर्ट ऑफ it's overwhelming that now I'm endorsing the same brand and I'm the face of Jilly. ओके, पर्सनली अगर बात करें तो आपको कितना पसंद है ज्वेलरी? आप कितना ऑब्सेस्ड हैं ज्वेलरी से? मुझे बहुत पसंद है ज्वेलरी। आई थिंक ज्वेलरी कोई भी लुक जो है उसको कंप्लीट करती है। चाहे आपने कुछ भी पहना हो, एक छोटा सा स्टड भी अगर आप कान में डाल लेते हैं या एक दो रिंग्स भी अगर आप पहन लेते हैं तो उससे वो लुक जो है वो एक कंप्लीट हो जाती है। एंड पर्सनली डायमंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ज्वेलरी आइटम्स। आई थिंक डायमंड
किसी भी चीज़ के साथ चलता है पहली बात, और हर चीज़ को काफ़ी अपलिफ्ट कर देता है। एंड हर लड़की को डायमंड तो पसंद होता ही है ऑफ कोर्स, एंड आई लाइक द डेलिकेट काइंड ऑफ कट्स that Jilly personally has. Okay, आपके भी अटायर के बारे में थोड़ा जानना चाहिए, इसके बारे में कुछ बताइए। This beautiful lehenga is by Archana Kochar. I love the fact कि ये लहंगा है बट फिर भी बहुत मॉडर्न है, बहुत डेलिकेट है, फेमिनिन है, जो एग्जैक्टली जिली से मैच करता है. सो आई एम सो ग्लैड दैट जिली एज अ ब्रांड हैज़ कोलैबोरेटेड विद अर्चना कोचर फॉर दिस पर्टिकुलर शो बिकॉज आई थिंक दे गो वेल टुगेदर. एंड डायमंड के साथ वाइट आउटफिट अगर आपको पहनने को मिले तो इट कैन नेवर लुक बेटर. ओके, जो रैंप वॉक भी करने वाली है उसके बारे में क्या कहना चाहिए? नेक्स्ट टाइम रैम्प वॉक, आई थिंक मैं जब भी रैम्प पे वापस आती हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है और आई रियली लुक फॉरवर्ड टू इट. थोड़ा नॉस्टैल्जिक होता है हर बार, क्योंकि मैं मॉडलिंग भी कर चुकी हूँ, मैं ज्वेलरी वीक में भी बहुत बार चल चुकी हूँ. सो but I think this walk is very special because for the first time I'm walking for a brand, especially a jewelry brand that I am the face of. So I think ये association बहुत special है and I'm so happy that it started today. And it's been announced today at Jewelry Fashion Week. Preeti, what made you to be part of Nakshatra World? I think firstly, whenever it comes to brands, I always feel that your values should go with the brand's values and you should really believe in it. And also, Jilly as a brand has been, there for so long and it's been the most loved and the most popular brand. अगर कोई young लड़की jewelry brand के बारे में सोचती है तो पहला नाम जिली का आता है दिमाग में. तो I think it's always very nice to be supporting, to be endorsing a brand that you genuinely believe in, that genuinely has made people around happy and has made a mark and has stayed for so many years. Yeah. So I think also personally जिस तरह की jewelry मुझे पहननी पसंद है, it is exactly what Jilly makes. So I think it could have not been a better brand. So you're being a young brand. इसी के साथ ही बरेली की बर्फी की एक्ट्रेस कृति सेनन आगे अपने किस प्रोजेक्ट में दिखने वाली हैं और कैसे किरदार में दिखने वाली हैं, आइए आपको उन्हीं से सुनाते हैं. मैं कैरेक्टर के बारे में तो नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन इतना बोल सकती हूँ कि अभी ग्लैमर नॉन ग्लैमर भी नहीं बोल सकती हूँ, बट बहुत अलग होगा और इस तरह का कैरेक्टर मैंने पहले कभी नहीं किया है और जिस तरह का लुक होगा इस कैरेक्टर का वो भी मैंने पहले कभी नहीं किया है. सो आई थिंक सिंस बरेली की बर्फी हैज़ डन वेल, इट वाज माय प्रॉबेबली first attempt to do something away from my normal zone. एक ऐसे वर्ल्ड में नज़र आना जो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था और लोगों ने मुझे उस तरह के कैरेक्टर में नहीं देखा था. तो जब आपको ऐसे कैरेक्टर में बहुत प्यार मिलता है और लोग आपका काम अप्रिशिएट करते हैं, आई थिंक इट गिव्स यू मोर कॉन्फिडेंस टू गो अहेड एंड एक्सपेरिमेंट मोर and do something completely off and completely different and something that even for a while till the look test happens, even I don't know how exactly I'm going to look, but it's exciting. It's a really nice script. It's a script I genuinely believe in, so I'm happy to be a part of it. Okay, बरेली की बर्फी के बाद जैसे कि एक ट्रेंड सेट कर दिया है आपने, तो क्या मतलब कितना प्राउड फील होता है जब लोग बोलते हैं कि यार ये काम बहुत अच्छा करा, ये करा, इतना अप्रिशिएशन मिलता है? ऑब्वियसली जब अप्रिसिएशन मिलता है तो यू फील रियली हैप्पी. हम हर फिल्म में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे काम करते हैं जो कभी कभी दिखती भी नहीं है और या ऑडियंस को उतनी नज़र नहीं आती हैं. बट अगर आपका काम अप्रिशिएट होता है किसी ऐसी फिल्म में जो आप जिस तरह की फिल्म पहली बार कर रहे हो, तो इट एज आई सेड गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस एंड ऑफ कोर्स यू फील हैप्पी एंड यू फील लाइक you want to do more now and you want to experiment more and you become greedy and hungry as an actor. खैर ये बात तो साफ है कि कृति अब अपने रोल को काफी ध्यान से चूज करने वाली हैं. गौरव की ऐसी खबरें भी काफी सामने आ रही हैं कि अंकिता लोखंडे और सुशांत का पैचअप भी हो गया है. वेल, इन खबरों में कितनी सच्चाई है इस बात का पता तो आने वाले दिनों में चल ही जाएगा. बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल Next 9 न्यूज और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.